आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में और उन्हें कैसे ओवरकम करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो जो है काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हों या आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हों। तो हर जगह कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन कनेक्ट कर देता है और चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो अंत तक समझेंगे, चीज़ों को थ्रू आउट जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। और ये जो पीडीएफ जिसके थ्रू आपको चीजें बताई जा रही हैं, ये टेलीग्राम पे आपको डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप गोल्ड क्लासेस चैनल को जरूर आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और ताकि आपको सारे पीडीएफ वहां से मिल सके। चलिए हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न बनाता है, कैसे पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने दिखाया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय बैरियर। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है इन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। इसके कितने प्रकार हैं उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कुछ बैरियर्स के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अगला दिया है कि व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स विच स्टैंड इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावपूर्ण जो संचार आप करते हो उसमें कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन अपीयर हो जाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन रुक जाता है। अगला क्वेश्चन यही है और करके दिया गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर एक ही लिखना है। इन व्हाट सिचुएशंस इज द कम्युनिकेशन इंटरप्टेड। किस सिचुएशन में कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस पीडीएफ में देखिए मैंने आंसर भी दे रखा है, इसको आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए हम आंसर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दें ताकि बैरियर आपको अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाए, ताकि आप अपने वे में इस आंसर को लिख पाएंगे। देखिए यहां पर लिखा गया कि इन जनरल टर्म्स, सामान्य तौर पे देखा जाए तो बैरियर मींस एन ऑब्जेक्ट। बैरियर का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट दैट कीप्स पीपल और थिंग्स सेपरेट, जो लोगों को या चीजों को एक दूसरे से अलग रखता है और प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उन लोगों को या उन चीजों को एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रोकता है या अवरोध पैदा करता है। तो ये तो बात रही जनरल टर्म्स की, लेकिन हम बात यहाँ पर कम्युनिकेशन के टर्म्स में बोलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हेन इट कम्स टू बैरियर्स, जब बैरियर्स पर आती है, यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि इट मीन्स समथिंग। इसका मतलब यह होता है डेट कॉजेज प्रॉब्लम्स और इंटरप्शंस। या कुछ ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति या कोई ऐसी बाधा होती है जो क्या करती है, कम्युनिकेशन के स्मूथ फ्लो को रोक देती है। मतलब कि सपोज आप यहाँ पर बैठे हुए हो और यहाँ से आप संदेश भेज रहे हो, बीच में संदेश कहीं पे क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटरप्शंस और प्रॉब्लम्स को जब लेकर के आता है तो उसमें एक बैरियर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्मूथ फ्लो को, ये कम्युनिकेशन को रोक देता है। कम्युनिकेशन हमेशा रिक्वायर करता है एक सेंडर को, एक रिसीवर को। मतलब कम्युनिकेशन तभी होता है जब हमें एक सेंडर और एक रिसीवर दो लोग होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेंडर जब मैसेज को भेजता है तो बीच में बैरियर आ जाता है, तो ये मैसेज जो है ना, ये रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। यहां से ये मैसेज यहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो बीच में जो आपने देखा है जो सिचुएशन पैदा हो रहा है, इसी को बैरियर बोला जाता है। चलिए आगे थोड़ा सा समझेंगे कि दिया है कि एट सम इंस्टेंसेस, कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि इट इज कॉमनली सीन, ये प्रायः देखा जाता है दैट द मैसेज इज और नॉट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। जो टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, इसमें सेंडर जब रिसीवर को मैसेज भेजता है तो सेंडर का मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है या रिसीवर उसको समझ नहीं पाता है ड्यू टू सम और द अदर रीजन, और ये कम्युनिकेशन में जो है ना ट्रांसमिशन फेल हो जाता है। दिस काइंड ऑफ फेल्योर इज जनरली कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इस प्रकार का जो फेलियर होता है, जो विफलता होती है संदेश को पहुंचने में, जो बाधा उत्पन्न होती है, उसी को हम बैरियर बोलते हैं। आप लोग ध्यान से चीजों को समझिएगा। चलिए 10 यहाँ पर इस प्रकार इट इज क्लियर या स्पष्ट है that anything which creates obstacle, कोई भी चीज जो क्या करती है, obstacle, बाधा उत्पन्न कर देती है, in the process of communication is called barrier, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, anything that creates obstacle, interruptions and stoppage in the process of communication is called barrier, उसी को barrier बोला गया है। चलिए एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, एक चित्र के माध्यम से।
कि कैसे सेंडर, देखिए यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है। सेंडर जब मैसेज को इधर भेज रहा है ना, देखिए यहाँ पर मैसेज दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए बीच में कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं कि ब्रेकेज या कहीं स्टॉपेज, इंटरप्शंस, ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये जो प्रॉपर ये जो साइकिल है ना, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो बाधित हो जा रहा है। तो इसी तरह की जो सिचुएशंस जो यहाँ पर आपको उत्पन्न हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दे आर बैरियर्स, है ना। इससे क्या करता है, बैरियर्स जब उत्पन्न होता है तो सेंडर का मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो फिगर आप लोग जरूर आंसर में लिख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि हम बैरियर्स को कैसे ओवरकम करें। कम्युनिकेशन बैरियर्स तो भाई देखो क्वाइट नेचुरल है, ये सब आ जाता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कभी कभी सामने वाला आपकी भाषा नहीं समझ रहा होता है, तो जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं वो भाषा सामने वाला नहीं पहुंच जानता है, तो फिर तो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, तो बैरियर्स उत्पन्न हो सकते हैं। दिया है कि बैरियर्स आर क्वाइट कॉमन, बैरियर्स बहुत ही साधारण होते हैं इन कम्युनिकेशन, ये संचार में ये देखने को मिलता है। एज दे में हैपन, ये घटित हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, विभिन्न कारणों की वजह से। ऑल वी नीड, जो मुझे करना है, जो हमें आवश्यकता होती है, इज सम एफर्ट, हमें कुछ प्रयास करने की जरूरत होती है, ऑन आवर पार्ट, हमारे अपने तरफ से, टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड बैरियर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव है उसमें जो बैरियर्स को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होते हैं, कुछ अपने लेवल पे कुछ काम करने होते हैं। आगे देखिएगा कि यहां पर जो है कि इससे क्या होता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वी कैन ओवरकम दीज बैरियर्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इसको हम ध्यान में रखें तो बैरियर्स नहीं उत्पन्न होंगे। जैसे कि जब हम सामने वाले को सुन रहे हो तो जैसे एक्टिव लिसनिंग करें तो हम ज्यादा जैसे चीजों को सुन पाते हैं और सेंडर से हम चीजों को रिसीव कर पाते हैं। यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स एंड टर्म्स, सभी को चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन में जो दो लोग जो इन्वॉल्व होते हैं ना, उनमें से दोनों को चाहिए कि सिंपल वर्ड्स और टर्म्स का इस्तेमाल करें, साधारण शब्दों का और साधारण चीजों का मतलब एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करें। उन्हें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देते रहना चाहिए। बी प्रेजेंट बोथ फिजिकली एंड मेंटली, देखो जो भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो दोनों को मेंटली और फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि उनका दिमाग भी वहां पे होना चाहिए और वो भी रहें, चीजों को ध्यान से सुने और समझे। कभी कभी हम क्या करते हैं, सामने वाले को मन से नहीं सुनते हैं, तो जो सामने वाला जो भेजना चाहता है वो आप तक पहुंचता भी नहीं है। जब हम ध्यान से सुनते हो तो चीजें आप तक क्लियर हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। कुछ चीजें यह है, थिंकिंग फास्ट हमें रखनी होगी अपनी, कॉन्स्टेंट इमोशंस पे बहुत ज्यादा मतलब नई चीजों को लेकर के एक्सप्लेन करना होता है। हमें नॉन वर्बल क्यूज को भी थोड़ा ध्यान देना होता है, जैसे कि मान लो सामने वाला कभी कभी मुंह से तो जो बोल रहा है बोल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का जो भाव होता है, भाव भंगिमा से जब हम किसी इशारे वगैरह से भी जो चीजें बोलते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए, हमें उसे वॉच करना चाहिए, इसे हम क्यूज बोलते हैं ना। चलिए बात करते हैं कि बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अलग से इसका क्वेश्चन बना लेता है। कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर मेनी, ये बहुत सारे हैं, मतलब अधिक कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। दिया है कि however the communication barriers may be categorized as follow, कम्युनिकेशन बैरियर्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला इंट्रापर्सनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। इन सभी को आप लोग मेंशन कर दिया। देखिए 10 किताबों में 10 तरीके से दिया गया होता है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि वेरियस टाइप्स, जितना भी आप टाइप्स जानते हैं उनको एक्सप्लेन कर दो, तो आपको मार्क्स परीक्षा में मिल जाते हैं। तो चलिए सभी को एक एक करके थोड़ा सा दो लाइन में हम समझेंगे कि इंट्रापर्सनल बैरियर कौन से बैरियर होते हैं। बैरियर्स जो देखो विभिन्न प्रकार के अनुभव और विभिन्न प्रकार की शिक्षा, लोगों का वैल्यू या पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर जो बदलता रहता है, और जिसके कारण जैसे कि मान लो सबका अनुभव अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, दोनों लोगों का, तो दोनों के विचार और सोच और कहीं न कहीं से चीजें अलग होती हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं समझता है, तो वहां पे जो बैरियर्स होते हैं उसे इंट्रापर्सनल बैरियर्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें लोगों का एटीट्यूड शामिल होता है, हैबिट्स, रॉन्ग असम्पशन, कभी कभी हम गलत चीजों को समझ लेते हैं, सामने वाला बोल कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और लिए, तो वो भी तो एक बैरियर ही हुआ। बैकग्राउंड डिफरेंसेस, हमारी जो बैकग्राउंड होती है उसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। थिंकिंग कैटेगरीज, बैरिड व्यू पॉइंट्स, लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है। रॉन्ग इन्फेरेंसेस, लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। एंड परसेप्शन एटसेट्रा, बहुत सारे लोगों का जो
परसेप्शन है, वो सारी चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ एटसेट्रा दिया गया है। तो ये सारी चीजों को समझिएगा। इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? इंटरपर्सनल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं, इस प्रकार के बैरियर उत्पन्न होते हैं हम अनुपयुक्त तरीके के वर्डों का जब प्रयोग करके हम संदेश भेजते हैं, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त या कुछ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जब हम मैसेज को शेयर करते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेशन में हम कुछ चीजों को चुन करके बात करते हैं। कुछ हमारी सभ्यता और कल्चर से रिलेटेड कुछ वेरिएशंस, विभिन्नताएं होती हैं, जिसकी वजह से दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसे हम इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। कभी कभी सुनने की जो क्षमता होती है, श्रवण शक्ति लोगों की कमजोर होती है, तो उससे भी जो बैरियर उत्पन्न होता है वो इंटरपर्सनल बैरियर कहलाता है। तो ये सारी चीजें इंटरपर्सनल बैरियर की तरफ ले जाती हैं। तो इंटरपर्सनल बैरियर आप लोग एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को लेकर के। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करें, संगठन, एक संगठन के अंदर देखना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और यहां से मैसेज अगर चला, यहां तक नहीं पहुंच पाया, बीच में बैरियर आ गया, तो मे बी मतलब ये इस तरह के जो बैरियर्स जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर विभिन्न विभागों में संदेशों के सुचारू रूप से पहुंचने में जो बाधाएं उत्पन्न कर देता है, ऐसे बैरियर्स को ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। दिया है कि मोस्ट ऑफ द बैरियर्स आर कॉज्ड बाय टू मेनी ट्रांसफर स्टेशंस। मान लो किसी बड़े विभाग में बहुत सारे काउंटर्स, टेबल काउंटर्स, स्टेशंस बने होते हैं, तो उसमें क्या है कि मैसेज को फ्लो करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कोई अड़चने आ जाती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है। कभी कभी हम अपने सुपीरियर से डरते हैं, सीनियर से आप डरते हो, तो सीनियर से अपनी बात नहीं कह पाते हो, तो ये भी जो बैरियर उत्पन्न हुआ वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ। किसी किसी व्यक्ति का रखना बहुत ही निगेटिव अप्रोच होता है, वो हर चीजों को निगेटिवली सोचता है, मतलब हर पॉसिबिलिटी में उसे मतलब कि डार्कनेस नजर आता है, वो कभी ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी होकर सोचता ही नहीं है। तो निगेटिव अप्रोच भी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को लेकर के आता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर देखो, ये ऐसा बैरियर है जैसे कि हम कुछ मतलब कि वेग वर्ड्स, मतलब कि मिथ्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या लोकल डायलेक्ट में हम जब कभी कभी बात करते हैं, जैसे कि आप लोग भोजपुरी बोलते हो, तो भोजपुरी एक कोई टेस्टेड लैंग्वेज नहीं है, एक डायलेक्ट है, रीजनल, एक रीजनल जिसे कहते हैं लोग, क्षेत्रीय एक बोली है जो हर 200 किलोमीटर पे बदलती है। तो कभी कभी हम इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करके हम किसी से भोजपुरी में बात करें, सामने वाला भोजपुरी नहीं जानता है, अवधी में बात करें, तो होता क्या है कि इस डायलेक्ट की वजह से भी जो बैरियर्स प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं उनको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। और ये भी देखा गया है कि यूजुअली नोटिस्ड ये जो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं ना, ये मतलब कहीं ना कहीं से इसमें लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, कहीं ना कहीं से जब सामने वाला कहा क्या और आप समझ क्या लेते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से बैरियर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं, इन बैरियर्स में हम क्या करते हैं भाई, हम चीजों को थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बैरियर्स जो होते हैं ना, ये हम क्या करते हैं, इमोशनली अनवेल होते हैं, तब हम चीजों को क्या करते हैं, जैसे मान लो एक दूसरे की बातों को एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं अपने इमोशंस की वजह से, या जो भी चीजें होती हैं कुछ जिसमें लैक ऑफ अटेंशन आता है, पुअर अटेंशन, ध्यान कम देना किसी को, एटीट्यूड और ओपिनियंस की मदद से जो बैरियर्स पैदा होते हैं उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। तो ये अभी आपने कुछ बैरियर्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं करी हैं आप लोगों ने, इन चीजों को थोड़ा समझिएगा। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं भाई, जब दो जो सेंडर और रिसीवर के बीच अगर कोई फिजिकल भौतिक रूप से कोई बाधा आ जाए, जैसे कि मान लो आपका वातावरण या समय या बहुत दूर कोई इंसान हो, है ना, बैठा हुआ हो, तो आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच पाए, कोई टेक्निकल पॉज आ जाए, तकनीकी बाधा आ जाए, या थोड़ी देर के लिए सामने वाला ट्रांसमिशन बंद कर दे, वर्क प्लेस डिजाइन एटसेट्रा, बीच बीच में जैसे मान लो तुम यहाँ से बोल रहे हो और यहाँ पर बीच में नॉइज बहुत ज्यादा है, लोग शोरगुल कर रहे हैं, यहाँ पे भीड़ है, तो यहाँ तक तो आपके पास मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक फिजिकल बैरियर हो गया। फिजिकल बैरियर उम्मीद करता हूं सभी लोग समझे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझिए और इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहेंगे गोल्ड क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक अगेन विद समथिंग न्यू फॉर यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।